हेलो एवरीवन। आज का हमारा आर्टिकल है कनेक्टिंग द डॉट्स टू मिटिगेट ए थर्ड वेव। ये जो आर्टिकल है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ब्रियन वॉल। ओके, सो ये जो आर्टिकल है ये मेनली किसके लिए है? जो थर्ड वेव आने वाला है उसको लेके इसमें कुछ बताया गया है। और ये जो कनेक्टिंग द डॉट्स टू मिटिगेट ए थर्ड वेव, इसका मतलब हो गया कनेक्ट रखना। कनेक्टिंग कैसे कनेक्ट करना? टू डॉट टू मिटिगेट ए थर्ड वेव, मतलब डॉट वाइज, डॉट टू डॉट कनेक्ट करना किसको? थर्ड वेव को मिटिवेट ना हो सके इस वजह से। ठीक है, the acronym DOTS is a framework to understand the dynamic of the second wave, thereby helping and mitigate the next। देखिए, इस लाइनिंग का मतलब हो गया था एक्रोनिम। एक्रोनिम डॉट्स मतलब क्या होता है? एक्रोनिम का मतलब होता है ए शॉर्ट वर्ड दैट इज मेड फ्रॉम लेटर। एक ऐसा वर्ड जिसको क्या बना, किससे बना रहता है? शॉर्ट वर्ड से। सपोज कि हम बोलना चाहते हैं एक्सप्लेनिंग, तो एक्सप्लेनिंग का शॉर्ट वर्ड क्या हुआ? ई हम लोग बोल सकते, ई से उसे डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है। एक्रोनिम डॉट्स इज ए फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द डायनामिक ऑफ द सेकेंड वेव। सेकेंड वेव को हम लोग देखेंगे, उसको मतलब परखेंगे कैसा क्या था, और इससे क्या होगा? हेल्पिंग हो सकता है कि हम लोग थर्ड नेक्स्ट जो आने वाला थर्ड वेव उसे रोक सकें। ठीक है, तो हमारा पैराग्राफ, फर्स्ट पहला पैराग्राफ में राइटर ये बोल रहे हैं कि जो हम लोग का कोरोना वायरस, मतलब कि जो बहुत पेनफुल रहा, मंथली मंथली बहुत दिन तक ये रहा, कन्फर्म एंड केस कोविड-19 इंडिया हैव बीन डिक्लाइनिंग स्टिली। धीरे धीरे क्या हो रहा है? तेजी से क्या हुआ? ये बढ़ते ही जा रहा है। इंडिया हैव बीन डेडली स्टेडली फॉर मंथ एंड, मतलब कि 1 महीने तक ये क्या वायरस बढ़ते ही गया, एंड डेथ भी क्या हुआ? डिक्रीज होते गया। ठीक है, हाउएवर इट इज़ अ लॉन्ग वे डाउन फ्रॉम एन अनप्रेसिडेंटेड पिक। यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या हो गया? अपूर्व। एग्जिस्टेड बिफोर, इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, अपूर्व, अनोखा। पिक ऑफ मोर देन 400,000 डेली केस। यहाँ पे जानते हैं हम लोग 400,000 डेली केस जो कि आ रहा था। और सफरिंग विल कंटिन्यू मंथ टू वीक, मतलब कि बहुत ज़्यादा सफरिंग, सफोकेटिंग, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। एंड इट डज अपेयर द सेकेंड वेव ऑफ नोवेल कोरोना वायरस इज अवेटिंग। और इस तरह से क्या हुआ? हम लोग का सेकेंड जो दूसरा नोवेल कोरोना वायरस हुआ वो ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे धीरे। मतलब अवेटिंग का यहाँ पे मतलब हो गया ख़त्म होना, रिड्यूस होना, कम करना। ठीक है, मतलब मंथली तो पूरा रहा, उसका धीरे धीरे खत्म हुआ। सेकंड पैराग्राफ में देखिए क्या बोल रहे हैं राइटर। जो सेकंड पैराग्राफ का बोलने का मतलब है आर एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आर एंड डिटर्मिनेंट्स, आर से डिनोट किया गया। किससे आर से डिनोट किया गया है वो देखते हैं। ए सिंपल epidemiologic concept can be used to better understand the second wave and help plan for a potential third wave। देखिए, हम लोग किसी भी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बेटरली अंडरस्टैंड के लिए क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि हम लोग उसको कैसे पोटेंशियली थर्ड वेव को रोक सकें। और जो रिप्रोडक्शन नंबर है उसे आर से यहाँ पे राइटर ने डिनोट किया है। ठीक है, इज द एवरेज नंबर ऑफ ए न्यू इन्फेक्शन अराइजिंग फ्रॉम वन अफेक्टेड इंडिविजुअल। आर फ्लक्चुएट ओवर टाइम ड्यूरिंग एन एपिडेमिक। और ये जो क्या कहते हैं, आर जो डिनोट किया गया है रिप्रोडक्टिव, वो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था किसके टाइम? एपिडेमिक के टाइम। व्हेन आर इज ग्रेटर देन आई, मतलब कि यहाँ पे आर जो है वो ग्रेटर हो रहा था, एक से अधिक हो रहा था, एक से ज़्यादा हो रहा था। इनफैक्ट इंडिविजुअल्स, इनफैक्ट मोर देन 1% ऑन एवरेज वी ऑब्जर्व इंक्रीजिंग केसेज। अगर एक को वायरस हो रहा था, एक से कितने आदमी फैल जा रहे थे? ये तो हम लोग जानते हैं कोरोना वायरस में कि एक इंसान को हो जाए तो उससे कितने को फैल सकता है। व्हेन इट इज़ लेस देन 1 केसेज आर डिक्लाइनिंग। और जब इससे कम हो जाए, अगर किसी को लगे तो क्या होगा? केसेज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। स्पेशली व्हेन केसेज आर लो बट इट डज नॉट प्रोवाइड हेल्पिंग इंसाइट इनटू हाउ एन एपिडेमिक इज चेंजिंग। और इसके वजह से क्या हुआ? एपिडेमिक कैसे चेंज हुआ? What led R to increase earlier this year, resulting in a second wave? R डिपेंड ऑन 4 फैक्टर। R जो रिप्रोडक्टिव जो है वो किस में किस चीज़ पे, फैक्टर पे डिपेंड करती है? 4 फैक्टर पे। ठीक है, जो समराइन किया गया है इस एक्रोनिम डॉट्स के द्वारा। ठीक है, एक्रोनिम्स डॉट हमने पहले डिस्कस किया, मतलब कि क्या होता है? जो कि पहले अक्षर से डिनोट किया जाए, पहले वर्ड से किसी चीज़ को डिनोट किया जाए। ठीक है, opportunity infected individual have to spread infection to other. The probability transmission occur given an opportunity। तो देखिए यहाँ पे डॉट्स द ड्यूरेशन, तो हम लोग 400 कौन सा फैक्टर है जो कि समराइज कर रहा है इस पूरे, मतलब कि ये क्या नाम है कि थर्ड वेव ना आ सके उस वजह से। तो ये किस किस चीज़ पे फैक्टर, किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है? ठीक है, वो कौन सा 4 फैक्टर है उसे बताया गया है। तो देखते हैं, पहला फैक्टर है ड्यूरेशन ए पर्सन इज इन फैक्शन। वो जो पर्सन है वो कितने टाइम तक
वो अफेक्टेड रहे, इन्फेक्टेड रहे, पहला। सेकंड, अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हैव टू स्प्रेड इन्फेक्शन टू अदर्स, और वो जो इन्फेक्ट हो चुका है वो कितने को इन्फेक्ट करेगा। एंड थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिशन अकर गिवन एन अपॉर्चुनिटी, जो भी ट्रांसमिशन तो वो एक ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में, वो अपॉर्चुनिटी देता है किस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग दूसरे तक, वायरस को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जाओ दूसरे तक, ठीक है, ट्रांसमिट हो सको। एंड दिस वेरी सस्पेक्टिबिलिटी एंड द एवरेज ससेबिलिटी, ससेबिलिटी का यहाँ पे मतलब हो गया द अफेक्टेड बाय समबडी, मतलब समबडी मतलब किसी के द्वारा अफेक्ट होना, ठीक है, वो किसी के द्वारा इफेक्ट तो हो गया, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर काम करता है। पहला फैक्टर क्या था कि उससे टच होना, फिर वो कितने देर तक इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड से किसी और तक जा सकता है, वो ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट के बाद एक इन्फेक्ट हो जाएगा समबडी से, ठीक है। बिकॉज इच फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग केसेज रिड्यूसिंग अमतर टू जीरो। एंड अब देखिए, अगर एक केस, अगर एक भी इंसान घट जाए, एक इंसान भी घट जाएगा, तो वो कितने को ये कोरोना वायरस से बचा सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें राइटर बोल रहे हैं। एंड इट इज़ ए क्रिटिकल टू कंसिडर द अफेक्ट न्यू वेरिएंट हैव एडेड 4 फैक्टर, और इसी 4 फैक्टर की वजह से क्या, और एक न्यू वेरिएंट आ रहा है, ठीक है। सस्पेक्टिबिलिटी अपॉर्चुनिटी, सस्पेक्टिबिलिटी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या देखें, सस्पेक्टिबिलिटी का मतलब अभी हम समझा है अफेक्टेड बाय समबडी, तो उसका अफेक्ट हो रहा है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वायरस को। लेट अस स्टार्ट विथ एस, इससे क्या ये एक्रोनिम दिया गया एस, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू इन्फेक्शन। लेट स्टार्ट विथ एस, ऐसे स्टार्ट करेंगे। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन से टू इन्फेक्शन, देखिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन बता रहा है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रही है, एंड सस्पेक्टिव मतलब कि दूसरे के द्वारा। एंड सस्पेक्टिबिलिटी इंडिविजुअल लैक इम्यूनिटी डिराइव थ्रू प्रायर इन्फेक्शन और इम्यूनाइजेशन, और जो भी इम्यूनाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, लैक हो जा रहा है किस चीज़ से, इम्यूनाइजेशन से, ठीक है। एंड रिजल्ट फ्रॉम ए नेशनल सीरो प्रीवैलेंस सर्वे, सीरो प्रीवैलेंस सर्वे, सीरो प्रीवैलेंस का मतलब क्या पे क्या हो जाएगा, द लेवल ऑफ पैथोजन, जो भी पैथोजन का लेवल सर्वे करते हैं उसे वो क्या किए हैं, डन इन दिसंबर 2020 में सर्वे हुआ था एक पैथोजन का। जनवरी 2021 इंडिकेट दैट रफली 25% ऑफ द पॉपुलेशन हैड एंटीबॉडीज, 25% पॉपुलेशन जो इसके पास क्या एंटीबॉडीज है बचाने के लिए, टू द वायरस दैट काउज कोविड-19, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, काउज हो रहा है, फिर भी उनके पास एंटीबॉडीज बन रहा है। एस्टिमेट वेरी सैडली डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन जोग्राफी, और बहुत डिपेंडिंग करता है कि जोग्राफिकल आपका क्लाइमेट क्या हो, हर चीज़ माहौल पानी क्या है। एंड सम सर्विस सो सस्टेनली हाई एक्सपोजर टू द वायरस, बहुत सारे ने बताया कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है वायरस के टाइम, एक्सपोजर हो जाता है। नेवरदलेस देयर आर स्टिल सस्टेनेंस पॉपुलेशन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री बिगिनिंग ऑफ 2021 21 सस्टेबिलिटी कैन बी रिड्यूस थ्रू ए इम्यूनाइजेशन। सिंपल सा बात है, ये जो इन्फेक्शन है ये किसके द्वारा रोका जा सकता है, इम्यूनाइजेशन के द्वारा रोका जा सकता है, वैक्सीन के द्वारा तो इम्यूनाइजेशन ही दिया जा रहा है। बाय द एंड मार्च हाउएवर लेस देन 1%, और जो मार्च खत्म हुई इसमें 1% से कम हो गया है दैट रिसीव 2 डोज ऑफ वैक्सीन। एंड taken together the right conditions were set for a potential second wave at the beginning of 2021, and taken together the right condition के साथ were set for potential second wave beginning कब हुआ था, 2021 में। The next factor is a number of opportunity for a transmission o in the dots, मतलब क्या दूसरा फैक्टर क्या उनसे क्या चीज़ से डिनोट किया गया, अपॉर्चुनिटी का ओ डिनोट किया गया। बाय जनवरी देयर वाज अ सेंस दैट इंडिया हैड मेड इन थ्रू द वर्स्ट कोविड-19, मैनी पीपल्स आर ईगर टू गो बैक टू लाइफ एंड वर्क स्पेशली आफ्टर वेरी चैलेंजिंग। सोशल डिस्टेंसिंग हैड रिड्यूस्ड, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे कोरोना वायरस रिड्यूस हुए हैं। मार्केट फील्ड अगेन विद पीपल, धीरे धीरे क्या हुआ, मार्केट्स फील्ड से अगेन बहुत सारे पीपल आदमी के साथ फील्ड COVID-19, the disease driven largely by super spreading, where many individuals are infected by a small number of individual colleagues. And I showed in research from Tamil Nadu and Andhra Pradesh that only 5% infected individuals, जिसमें 5% मात्र individual infect हुए हैं, and roughly 80% of all secondary infection द्वारा infect हुए थे। And with this increased social mixing and large gathering that took place in 2002 also might help facilitate to second wave। देखिए इसमें इस पैराग्राफ में बोला गया है कि जो अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि कोरोना वायरस आए, तो फिर हम लोग का सेकेंड मतलब कि पहला वेव आया, धीरे धीरे ख़त्म हुआ वो वेव, तो क्या हुआ, भीड़ फिर से लग गया, सबने मास्क पहनना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दिया सब लोग एक दूसरे में। और ये किस चीज़ को इनविटेशन दे रहा था, ये सेकेंड वेव को इनविटेशन दे रहा था, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ समझ में आ गया अच्छे से। अब आते हैं हम लोग थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, ट्रांसमिशन। देखिए पहला जो 4 फैक्टर था वो चारों फैक्टर को हम लोग इसमें डिटेल में राइटर ने बताया है, ठीक है।
तो पहला फैक्टर क्या था, देखिए यहाँ पे पहला फैक्टर हम लोग का था ड्यूरेशन ऑफ पीपल, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अपॉर्चुनिटी ओ से जो डिनोट हुआ है। अब आ रहे हैं हम लोग किस पे, द प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिट हो रहा है एक से दूसरे पे जा रहा है, उससे क्या चीज़ से डिनोट किया गया है, टी से डिनोट किया गया है, ठीक है। दिस ब्रिंग एस टी और द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, टी से डिनोट किया गया है। देखते हैं इस पैराग्राफ में लेखक क्या बोल रहे हैं। देखिए इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, नॉट टेकिंग ए प्रॉपर प्रिकॉशन कैन लीड इंक्रीज ट्रांसमिशन, देयर आर नो गुड नेशनल स्टडी ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल अधेरिंग। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है अधेरिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पालन करना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नॉट टेकिंग प्रॉपर मतलब कि सही तरीका का प्रिकॉशन नहीं ले रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ट्रांसमिट एक से दूसरे पे हो रहा है। और ट्रांसमिट होने का चांस कैसे बढ़ गया, विदाउट मास्क, सोशल डिस्टेंस बहुत कम हो रहा है, सब लोग भीड़ एक जगह कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है वो और एक से दूसरे पे ट्रांसमिट हो रहा है। एंड देयर आर नो गुड नेशनल स्टेटिस्टिक ऑन प्रोपोर्शन पीपल अडेयरिंग, अडेयरिंग मीन्स पालन करना, जो भी गवर्नमेंट ने बोला उसे पालन तक किया नहीं जा रहा है सही से। हाउएवर ड्यूरिंग मे ट्रेवल्स थ्रू आउट इंडिया for a work in early 20, it was clear that few people wearing mask while in public and additional new variant there are more transmissible have emerged। मोनी देखिए यहाँ पे इंडिया में क्या हुआ है, जो बाहर से आए बहुत लोग, धीरे धीरे फर्स्ट वेव के बाद तो बाहर की ट्रांसपोर्टेशन खुल गई थी, तो उन लोग आए, इसकी वजह से क्या हुआ, सेकेंड वेरिएंट भी आया जिसका था B.1.617.2, ठीक है, और मोर रिसेंटली नाउन एज डेल्टा वेरिएंट, और इसे और एक नाम से दिया गया जिसका नाम है डेल्टा वेरिएंट, ठीक है। इज नाउ एज मच मोर ट्रांसमिसिबल, और ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट, कि मास्क आप पहनो फिर भी ये चांसेस है कि ये दूसरे को हो सकता है, पोटेंशियली ट्वाइस एज मच, ठीक है, ये दोबारा भी हो सकता है। सर्कुलेटिंग इन 2000 देयर इज ए डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फैक्ट दैट इट डोमिनेंट वेरिएंट इन इंडिया हैज इमर्ज एज द डोमिनेंट वेरिएंट इन द यूके अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम देयर। देखिए बहुत सारा बोला गया यहाँ पे, बहुत सारा वेरिएंट इंडिया में है, क्या नाम है, और ये जो वायरस का जो वेरिएंट देखा जा रहा है एज दी डोमिनेंट वेरिएंट, जो डोमिनेंट वेरिएंट वो कहाँ का है, यूके का है, अकॉर्डिंग टू द डाटा, जो भी डाटा है उससे यही पता चल रहा है, ठीक है। फाइनली द लास्ट फैक्टर इज अ डॉट इक्वेशन द ड्यूरेशन ऑफ फ्लक्चुएशन, और डी, जो लास्ट हम लोग का फाइनल है वो क्या है, डी। न्यू वेरिएंट मोर रिसर्च इन नीडेड टू कन्फर्म दिस हाइवर दिस। देखिए और जो हमारा तीसरा था, इसके बाद हम लोग का लास्ट जो है फाइनल द लास्ट फैक्टर, जो लास्ट फैक्टर टोटल 4 फैक्टर था, तो हम लोग 3 फैक्टर पढ़ चुके हैं। लास्ट सेकेंड ट्रांसमिशन टी था, अब लास्ट एक्रोनिम क्या है, डी। इमर्जिंग एविडेंस सजेस्ट, जो भी हम लोग का इमर्ज हो रहा है एविडेंस जो भी आ रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन कुड बी स्लाइटली लॉन्गर विथ सम न्यू वेरिएंट, मतलब कि धीरे धीरे क्या आ रहा है, वेरिएंट आ रहा है, धीरे धीरे अलग अलग आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, वो और ज़्यादा दिन तक रह सकता है। एक वेरिएंट का दवाई आ रहा है, फिर दूसरा वेरिएंट आ रहा है उसका, तो वो क्या आ रहा है, प्रकार धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है उसका। स्लाइटली लॉन्गर विथ सम न्यू वेरिएंट, मोर रिसर्च नीडेड टू कंफर्म दिस, हाउएवर दिस कुड हेल्प एक्सप्लेन व्हाई सम वेरिएंट आर आउट competing others and could have a contributed in the increase are in India earlier this year। और बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत सारे एविडेंट कंफर्म हो रहा है कि क्या आखिर ये चीज़ क्यों कंपीटिंग हो रहा है कि अदर्स से, कि अदर्स और बहुत ज़्यादा ये भयंकर मतलब वेरिएंट आ रहा है इंडिया में, ठीक है। आर का यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि रिप्रोडक्शन, जो हम लोग पहले पैराग्राफ में पढ़े थे, ठीक है। थर्ड वेव, अब थर्ड वेव जो आने वाला, जो तीसरा वेव सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, अनुमान लगा रहे कि अब तीसरा वेव आने वाला है। व्हाट डज दिस मीन पोटेंशियल थर्ड वेव का पोटेंशियल क्या है, फर्स्ट वी नीड वेल डिजाइंड सीरो प्रिविलेंस। देखिए सीरो प्रिविलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, सीरो प्रिविलेंस का मतलब हो जाएगा द लेवल ऑफ पैथोजन, ठीक है, द लेवल ऑफ पैथोजन सर्वे, जो भी इसका सर्वे करते हैं हम लोग का जो थर्ड वेव है उसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट मिनट वेल डिज़ाइन सुपरवेलेंस मतलब कि जो भी पैथोजेंस का सर्वे करते हैं कि किस पे क्या कितना है पैथोजेंस, टू अंडरस्टैंड हाउ मच द पॉपुलेशन रिमेन सस्पेक्टेबल एंड वेयर दे रिसाइड, मतलब कि उसको कितना सहन है, कौन कितना रह सकता है, कौन कितना रिसाइड है कि उसके अंदर में वो सहन कर सकता है वायरस को। द गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड ए सीरो प्रिवेलेंस स्टडी, और ये गवर्नमेंट ने प्लान किया कि उसे स्टडी किया जाए इन जून इन द सेम 70 डिस्ट्रिक्ट में स्टडी किया गया, वेयर द फर्स्ट 3 राउंड वेयर कंडक्टेड, जिसमें 3 राउंड कंडक्ट किया गया था। देयर ऑल्सो रिमेंस क्वेश्चन अबाउट वार्निंग इम्यूनिटी द पोटेंशियल फॉर इन इन्फेक्शंस विच कुड अफेक्ट हाउ वी कैलकुलेट द प्रोपोर्शन द पॉपुलेशन दैट इज सस्पेक्टेबल। द न्यू वेरिएंट ऑल्सो ए कॉम्प्लिकेटेड दिस इक्वेशन एज एबल टू पार्टियली अवॉइड इम्यूनिटी डेवलप्ड थ्रू इन्फेक्टेशन और इम्यूनाइजेशन, ठीक है, मतलब कि इम्यूनाइजेशन हो भी जाए फिर भी क्या होगा कि ये इन्फेक्ट करेगा, मतलब कि इन्फेक्शन होगा ही होगा, अगर एक को है तो दूसरे को ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आपके अंदर वायरस है फिर भी ये चांसेस है कि वो वेरिएंट बन के आपके बॉडी में
आ जाए, एंटर करें, ठीक है। डिस्पाइट द नीड फॉर मोर डाटा बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एविडेंस एंड आउट ऑफ एविडेंस ऑफ कॉजन वी शुड एंटिसिपेट दैट कुड बी पोटेंशियल थर्ड वेव। हम लोग को एक एंटिसिपेट होना चाहिए कि जो थर्ड वेव है उसको मतलब कि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव को पूरे अच्छे से स्टडी करें तो हम लोग थर्ड वेव का थोड़ा मोड़ा अंदाजा लग सकता है कि वो कैसा आएगा, क्या हो सकता है, कैसा वेरिएंट आ सकता है, ठीक है। लकीली डॉट्स प्रोवाइड अस विद अ फ्रेमवर्क फॉर प्रिवेंटिंग और मिटिगेटिंग अ थर्ड वेव। जो डॉट्स है ये क्या कर रहा है, एक तरह से हम लोग को फ्रेमवर्क कर रहा है कि हम लोग कैसे प्रिवेंट, कैसे बच सकते हैं थर्ड वेव से। वी नीड टू ड्राइव एंड ड्रो द फैक्ट दिस कंट्रीब्यूशन आर वेर एवर पॉसिबल एंड वी नीड टू वर्क इवन हार्डर टू डू दिस बिकॉज न्यू वेरिएंट्स हैव स्क्यूड। स्क्यूड का यहाँ पे मतलब हो गया पुल बैक, हटना, साइड होना, मतलब कि वी नीड टू ड्राइव एंड डाउन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू आर वेरेवर एंड वी नीड टू फ्रैग अवर हार्ट टू दिस बिकॉज द न्यू वेरिएंट्स हैव स्क्यूड द इक्वेशन सच एज आर कैन मोर इजली बी पुश्ड टू बी ग्रेटर देन वन। मतलब कि जो भी रिप्रोडक्शन, जो भी मतलब हम लोग का वायरस होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग को जल्दी जल्दी से हटना होगा। थर्ड अगर सही से स्टडी करेंगे तो हम लोग हट सकते हैं, और अगर सही से स्टडी ना हुआ तो ये थर्ड वेव क्या हो सकता है, और वेरिएंट के साथ और खतरनाक आ सकता है। सम रीजन्स हैव इम्प्लीमेंट, बहुत सारे रीजन्स में इम्प्लीमेंट लॉकडाउन्स विद सब्सटेंशियली रिड्यूस अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसमिशन। बहुत सारे जगह में लॉकडाउन कर दिया गया है कि ना हो ट्रांसमिट एंड दिस आर टेम्पोररी सॉल्यूशन। अभी का यही सॉल्यूशन है, इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते हैं। शुड बी यूज टू फोकस ऑन स्लोइंग ट्रांसमिशन एंड स्केलिंग अप अदर इंटरवेंशन, ठीक है। यहाँ पे इंटरवेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरवेंशन का मतलब हो जाएगा इंटरवेन करना, मतलब कि हस्तक्षेप करना, घुसना बीच में। दिस इज़ वेलकम न्यूज, दिस इज़ वेलकम न्यूज़ एंड शुड कंटिन्यू आफ्टर द सेकेंड वेव। हम लोग सेकेंड वेव के बाद क्या होगा, वेलकम करेंगे, किस चीज़ का वेलकम करेंगे, क्या नाम है, थर्ड वेव का भी, कि रिड्यूस द ये ससेप्टेबल पॉपुलेशन बाय ए सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग इम्यूनाइजेशन कवरेज। अगर इम्यूनाइजेशन हो जाए, वैक्सीन हो जाए तो क्या होगा, ये चीज़ रिड्यूस कर सकता है। किस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, वेरिएंट को थर्ड वेव को आने से रिड्यूस कर सकता है। करेंटली ओनली 3% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ रिसीव बोथ डोजेज। मात्र 3% पीपल लोग ये दोनों डोज लिए हैं। द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग हार्ड टू प्रोक्यूर एडिशनल डोजेज दैट आर डिस्पैरेटली नीडेड। मतलब डिस्पैरेटली नीडेड मतलब कि अभी गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही है कि सबको वैक्सीन मिल सके। मास्क यूज़, वेंटिलेशन, मास्क यूज़ करें और वेंटिलेशन में घर के अंदर रहें, बेफालतू का बाहर ना निकलें। ट्रांसमिशन कैन बी रिड्यूस थ्रू इंक्रीज यूज़ ऑफ फेस मास्क एंड इम्प्रूव वेंटिलेशन, ठीक है, तो समझ आ गया। रिसर्च फ्रॉम ए नेबरिंग बांग्लादेश, एक बांग्लादेश से रिसर्च लिया गया था जो कि आप इसमें देख सकते हो। इंडिकेट दैट प्रोवाइड फ्री मास्क, अब इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की फ्री मास्क टुगेदर विद कम्युनिटी मॉनिटर्स कैन हेल्प इम्प्रूव एडॉप्शन, ठीक है। लास्ट, इफ द ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन इज इंडीड लॉन्गर, इंसोलेशन क्वारंटीन गाइडलाइंस शुड बी रिविजिटेड टू मिनिमाइज पोटेंशियल एक्सपोजर टू अदर। मतलब कि अगर सही से वहाँ पे लिया जा रहा था लॉन्गर, मतलब कि वहाँ पे इन्फेक्शन जो हो रहा, क्वारंटीन गाइडलाइंस सब लोग ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हुआ कि धीरे धीरे वो वायरस जो है वो हट सकता है, रिविस्ट किया, मतलब कम बैक टू विजिट अगेन। फिर भी क्या हो सकता है कि वो फिर से वायरस आ सकता है। द इमरजेंस ऑफ द न्यू वेरिएंट्स मीन्स वी नीड टू टेक दिस इंटरवेंशन इवन मोर सीरियसली, और बहुत सीरियसली हम लोग को इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, वेरिएंट पे। एंड कनेक्टिंग द डॉट्स, ये डॉट्स को कनेक्ट करते हुए थ्रू कैन हेल्प मिटिगेट थर्ड वेव। थर्ड वेव से हम लोग बच सकते हैं। एंड द ट्रिमेंडस पेन एंड सफरिंग दैट हैव बिकम टू कॉमन इन रिसेंट वीक, और ये जो कॉमन वीक मतलब कि इस हफ्ते में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो वेव है, ये वेव क्या ला रहा है, दर्द भी ला रहा है, बहुत ज़्यादा सफरिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और ये जो आज के राइटर जिनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया, ये क्या है, ब्रियल वॉल PhD MPH इज़ एन एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं एंड फैकल्टी मेंबर और दी हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ ए पब्लिक हेल्थ स्कूल के क्या है, ये एक मेंबर हैं। एंड ए मेंबर ऑफ द जॉन्स हॉपकिन इंडियन इंस्टीट्यूट के भी मेंबर हैं एंड रिस्पॉन्स टास्क फोर्स। ही हैज़ ए वर्क ऑन पब्लिक हेल्थ इशू इंडिया फॉर मोर देन एंड डिकेड। बहुत दिन से ये किस पे काम कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ इशू में। तो आई होप कि आज का ये एडिटोरियल समझ में आ गया होगा। मतलब इस पूरे आर्टिकल में हम लोग ने क्या देखा, एक ही चीज़ देखा कि हम लोग कैसे बाय डॉट डॉट एक्रोनिम की मदद से हम लोग कैसे किसी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं कि वो कितना खतरनाक है, क्या है। और हम लोग को मतलब कि मेनली 4 फैक्टर बताया गया है। पहला फैक्टर तो ये क्या नाम, एस से एक्रोनिम है, दूसरा टी से एक्रोनिम है, तीसरा डी से, और एक ओ से है, ठीक है। थर्ड वेव जो है वो थर्ड वेव आ सकता है कभी भी, अगर सही से हम लोग नहीं रहेंगे और सही से स्टडी ना किया जाए, ठीक है। और हम लोग को मास्क यूज़ ये सब चीज़ करते रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका हेडिंग समझ में आ गया हो, कनेक्टिंग द डॉट्स टू मिटिगेट द थर्ड, मतलब कनेक्टिंग करके डॉट को हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड वेव से बच सकते हैं। एक्रोनिम डॉट्स इज ए फ्रेमवर्क, इसको एक फ्रेमवर्क करके और हम लोग डायनेमिक मतलब सेकंड वेव को समझ के एंड देयर बाय हेल्पिंग द मिटिगेट द नेक्स्ट, मतलब कि थर्ड वेव जो आएगा उससे क्या हो सकता है, हम लोग बच सकते हैं। आज का आर्टिकल इसी पे था। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, सो थैंक यू।